भारत में पहली बार एक बाघ के लिए स्मारक बनाया जा रहा है। वो इसलिए कि इस बाघिन ने राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व को नया जन्म दिया है। इस इकलौती बाघिन की वजह से ही सरिस्का इस वक्त बाघों से बाग बाग है। ये बाघिन है ST2। सरिस्का के आला वन अधिकारियों का मानना है कि टाइगर रिजर्व में मौजूद 43 बाघों में कम से कम 80% ST2 की वजह से हैं। तो ST2 टाइगर्स का बहुत महती, मैं तो कहूँगा कि उसका रोल रहा है इसमें पूरे, मतलब एक तरीके से सरिस्का में टाइगर को वापस बसाने में। मज़ेदार बात यह भी है कि ST2 मौसेरी बहन है देश की सबसे ज़्यादा जानी मानी बाघिन रणथंभौर की मछली की। है ना बहुत हैरत अंगेज संयोग। सरिस्का में ये चमत्कार कैसे हुआ, कैसे ST2 ने यहाँ की काया पलट करी, इसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा सन 2004 में। ये बहुत दुखदाई साल था भारत के बाघों के लिए, क्योंकि इसी साल सरिस्का भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना जहां से बाघ पूरी तरह से विलुप्त हो गए। मार दिया उन्हें शिकारियों ने एक एक करके, और वन प्रशासन चैन की नींद सोता रहा। गनीमत यह रही कि इतने बड़े झटके के बाद केंद्र सरकार की नींद खुली। फैसला लिया गया कि सरिस्का में बाघों को पुनर्स्थापित किया जाएगा और ये बाघ आएंगे रणथंभौर से। सन 2008 में रणथंभौर से सरिस्का में बाघ लाए गए, लेकिन एक नया संकट पैदा हो गया। कोई भी बाघिन सरिस्का में मां बनने को तैयार नहीं हुई। किसी का बच्चा ही पैदा नहीं हो रहा था। ऐसे लगा मानो किसी ने सरिस्का को श्राप दे दिया हो। और फिर 4 साल के बाद एक चमत्कार हुआ। सरिस्का पर लगा श्राप टूटा सन 2012 में, जब ST2 ने 2 शावकों को जन्म दिया। इनके नाम रखे गए ST7 और 8, लेकिन असली खेल हुआ 3 साल के बाद, जब ST2 ने 2 और शावकों ST13 और 14 को जन्म दिया। और इस मोड़ से आने शुरू हुए सरिस्का के अच्छे दिन, क्योंकि मादा बाघिन ST14 आने वाले सालों में 3 बार मां बनी और कुल मिलाकर 7 शावकों को इस दुनिया में लाई। यही नहीं, ST2 की 2 बेटियां ST19 और 27 भी मां बनी, और उनकी बदौलत 4 और शावक सरिस्का में आए। सरिस्का के कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स संग्राम सिंह कटियार ने मुझसे बातचीत करते हुए ST2 के अभूतपूर्व योगदान के बारे में बताया। तो ST2 टाइगर्स का बहुत महती, मैं तो कहूँगा कि उसका रोल रहा है इसमें पूरे, मतलब एक तरीके से सरिस्का में टाइगर को वापस बसाने में। ये एक तरीके से ऐसी मतलब माता साबित हुई, जिसकी वजह से आज हमारी जितनी भी जनरेशन बढ़ी है, जितना भी टाइगर्स बढ़े हैं, उसकी वो एक तरीके से कर्णधार है। तो राजस्थान सरकार ने जब इसकी डेथ हुई थी, इस टाइगर्स की डेथ हुई थी, तो उस समय उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस टाइग्रेस को हम राजमाता का नाम दें। और चूंकि ये सरिस्का के लिए एक तरीके से माता ही थी, तो अभी हमने राजस्थान सरकार ने ये डिसीजन लिया और हमने इसको एक स्मारक बनाने के लिए इसका हमने फैसला किया। आज सरिस्का के जंगल फिर से बाघों की दहाड़ से गूंज रहे हैं। यहाँ आने वाला तकरीबन हर पर्यटक बाघ के दर्शन करता है। एक खुशहाल जंगल को और क्या चाहिए। काफी सालों से सरिस्का के ही नेचुरलिस्ट राजू कुमार मीना इस टाइगर रिजर्व को करीब से देख रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया, मेरा मानना यही है कि सरिस्का के अंदर जो आने वाले टाइम में अगर देखा जाए तो सरिस्का रणथंभौर को मात देगा। तो दोस्तों, ये था आज का टाइगर्स एंड बियॉन्ड का एपिसोड। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव, अपने कमेंट्स मुझे भेज सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।